इस बार होली की रात कुछ खास होने वाली है, क्योंकि रंगों के इस त्योहार में जब आप आसमान की ओर नजर उठाएंगे तो आपको चंद्रमा का रंग बदला हुआ दिख सकता है। चंद्रमा सफेद या हल्का पीला नहीं, बल्कि एक खूनी लाल रंग में नजर आएगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होगा? क्या ये किसी बुरे संकेत का इशारा है या इसके पीछे कोई रोचक वैज्ञानिक कारण जुड़ा है? इस अनोखे नज़ारे को ब्लड मून यानी खूनी चंद्रमा कहा जाता है और इसकी वजह बनेगा पूर्ण चंद्र ग्रह। जी हाँ, 13 मार्च की रात से लेकर 14 मार्च की सुबह तक पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधे रेखा में होंगे, जिससे चंद्रमा पूरी तरह पृथ्वी की छाया में आ जाएगा। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि चंद्रमा काला क्यों नहीं होता? आखिर वो लाल रंग में ही क्यों चमकने लगता है? लेकिन पहले जानते हैं कि ब्लड मून क्यों मनाया जाता है। दरअसल जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया में आ जाता है तो सीधे सूर्य की रोशनी उस तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन पृथ्वी का वातावरण सूर्य की रोशनी को मोड़कर यानी रिफ्लेक्ट करके चंद्रमा तक भेज देता है। इस दौरान वातावरण नीले और बैंगनी रंग की रोशनी को बिखेर देता है, लेकिन लाल और नारंगी रंग की रोशनी को गुजरने देता है और इसी वजह से हमें चंद्रमा एक गहरे लाल या तावे के रंग में नजर आता है। यही कारण है कि इसे ब्लड मून कहा जाता है। और अगर इस दौरान वातावरण में धूल, धुआं या ज्वालामुखी से निकले कण अधिक होंगे तो चंद्रमा और भी गहरे लाल या तावे के रंग में दिख सकता है। नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार ये प्रभाव वैसा ही होता है जैसा पूरी पृथ्वी के सूर्योदय और सूर्यास्त की रोशनी चंद्रमा पर पड़ रही हो। तो अगर आप इस रात चंद्रमा को ध्यान से देखेंगे तो ये आपको कुछ अलग ही रंग में नजर आएगा। अब सवाल उठता है कि क्या भारत में इस खूबसूरत और रहस्यमय नज़ारे को देखा जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ और नहीं। ये पूर्ण चंद्र ग्रह मुख्य रूप से अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको और दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में साफ तौर पर देखा जा सकेगा, लेकिन भारत में ये आंशिक रूप में दिखाई देगा, यानी यहाँ के लोग ब्लड मून का हल्का प्रभाव देख सकते हैं। अब जब हम पूर्णिमा की बात कर रहे हैं तो क्या आपको पता है कि मार्च की इस पूर्णिमा को वर्ण मून कहा जाता है? जी हाँ, इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी छुपी है। दरअसल इस समय धरती गर्म होने लगती है और मिट्टी में छुपे कीड़े मकोड़े वर्म बाहर आने लगते हैं। अमेरिका के आदिवासी समुदायों के अनुसार ये नाम प्रकृति में बदलाव को दर्शाता है और यही वजह है कि इसे वर्ण मून के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप इस खास रात आसमान की ओर नजर जमाएंगे तो आपको कई और अद्भुत चीजें देखने को मिल सकती हैं, जैसे मूनवो। अगर हल्की नमी हुई तो आप आसमान में एक इंद्रधनुष जैसा चंद्रधनुष देख सकते हैं, जिसे मूनबो कहा जाता है। सितारे और ग्रह, जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया में होगा तो उसकी चमक कम हो जाएगी, जिससे आपको सितारे और ग्रह ज्यादा साफ नजर आने लगते हैं। बृहस्पति और मंगल, अगर आप पश्चिम दिशा में देखेंगे तो आपको बृहस्पति और मंगल ग्रह भी चमकते हुए नजर आ सकते हैं। तारामंडल, ये समय खगोल प्रेमियों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं होगा, क्योंकि कई तारामंडल भी साफ दिख सकते हैं। तो इस बार होली सिर्फ धरती पर ही नहीं बल्कि आसमान में भी रंगों की छटा बिखेरेगी। अगर आप भी इस अद्भुत नज़ारे को देखने के लिए तैयार हैं तो 14 मार्च की रात अपना कैमरा और टेलीस्कोप तैयार रखिए। और हाँ, अगर आप इसे देख सके तो हमें कॉमेंट में बताइए कि आपने ये नज़ारा कहाँ से देखा और आपको ये कैसा लगा।